जय हिंद साथियों। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है शिक्षा और संस्कृति, जिसके लेखक हैं महात्मा गांधी। सबसे पहले हम लोग डेली के अनुसार सबसे पहले आज हम लोग पहले लेखक परिचय देखेंगे। तो देखते हैं महात्मा गांधी का लेखक परिचय। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले महात्मा गांधी की जब जीवनी की बात करते हैं लेखक परिचय की, तो यहाँ पे सबसे पहले उनका जन्म है 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869 जो कि कहाँ हुआ था? पोरबंदर नामक जगह है ये गुजरात में। कौन से राज्य में? गुजरात में। उसके बाद जब उनका जन्म हो गया तो वहाँ पे उनके पिताजी का क्या नाम था? तो पिता का नाम था करमचंद गांधी और माता का नाम था पुतलीबाई। उसके बाद जब यहाँ पे इनकी माता का हो गया तो 4 दिसंबर, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये मेन टॉपिक है जो कि सीधे हम लोग को एग्ज़ाम से रिलेटेड है और हम लोग को उतना ही पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम में लड़ जाए। सबसे पहले आप देख लो यहाँ पे 4 दिसंबर 1888 ईस्वी में वकालत की पढ़ाई करने के लिए महात्मा गांधी ने लंदन गया था। कहाँ गया था? लंदन। उसके बाद इनकी जो शादी विवाह है वो बहुत ही कम उम्र में हो गई। इनका विवाह 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से हुआ था। किससे? कस्तूरबा गांधी से। ये जब वकालत की पढ़ाई लंदन गए थे उससे 5 साल पहले जब इनकी विवाह की बात हो गई तो यहाँ पे आते हैं दक्षिण अफ्रीका में। अब जब यहाँ से लंदन की पढ़ाई पढ़ के वकालत की पढ़ाई पढ़ के लंदन से आ गए तो उसके बाद इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में, ये एग्जाम में आता है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने कब से कब तक रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए 1893 से 1914 ईस्वी तक। उसके बाद एक बात और आएगा एग्जाम में कि अहिंसा का पहला प्रयोग महात्मा गांधी जी ने कब किया था? तो अहिंसा का पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। दक्षिण अफ्रीका में। और एक क्वेश्चन और आ सकता है कि महात्मा गांधी जी ने अहिंसा का प्रयोग भारत में कहाँ किया था? तो याद रखना, चंपारण में किया था। उसके बाद वहाँ से भारत लौटे। दक्षिण अफ्रीका से कब तक रहे? तो 1893 से 1914 ईस्वी तक। अब उसके बाद भारत कब लौटेंगे? 1915 में ना। तो 1915 में ये भारत लौटे। महात्मा गांधी का जो हथियार भाला तलवार नहीं था, इनका जो हथियार था वह था सत्य और अहिंसा। ये महात्मा गांधी का हथियार था। एक क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में कि महात्मा गांधी का हथियार क्या था? सत्य और अहिंसा। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं कुछ हेडिंग है। स्वराज्य की मांग, अछूतो द्वार, स्वदेशी का नारा, ऊंच नीच, जाति धर्म, गुलामी से आज़ादी, इन सभी कार्यक्रमों में महात्मा गांधी ने अपना भूमिका सक्रिय किया है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो भी टॉपिक हैं इसमें महात्मा गांधी ने अपनी पूर्ण रूप से भूमिका निभाया है। उसके बाद जब महात्मा गांधी की बात हो रही है तो थोड़ा और देख लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कहा था। महात्मा गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा था। क्या कहा था? गुरुदेव कहा था। उसके आगे अब हम देखेंगे। फिर इसमें और भी है, लेखक परिचय में बहुत छोटा सा है और भी, उसको अब अगले चैप्टर में देख रहे हैं। हाँ, तो हम लोगों ने देखा था महात्मा गांधी का लेखक परिचय देख रहे थे। इनका जो था यहाँ तक आए थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ ने महात्मा गांधी को महात्मा कहा था। ऑब्जेक्टिव में आएगा कि किसने महात्मा गांधी को महात्मा कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद महात्मा गांधी जी ने भी इन्हें गुरुदेव कहा था। क्या कहा था? गुरुदेव कहा था। उसके बाद थोड़ा और देख लेते हैं। महात्मा गांधी को सब लोग जानता है कि बापू भी कहा जाता है और राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर। उसके आगे देखो, महात्मा गांधी की कुछ पुस्तकें हैं जो फेमस पुस्तकें हैं, उसको देखते हैं। हिंदी स्वराज, सत्य के साथ प्रयोग, ये जो 2 पुस्तकें हैं जो महात्मा गांधी जी का बहुत फेमस पुस्तक है। यहाँ पे महात्मा गांधी का पत्रिका भी दिया है हरिजन। ये पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, हरिजन किसकी पत्रिका है? याद रखना, महात्मा गांधी का। दूसरा है यंग इंडिया, यंग इंडिया। उसके बाद जब यहाँ तक हो जाती है तो आगे देखते हैं हम। महात्मा गांधी का मृत्यु 30 जनवरी 1948, 1948। किसने किया था? एक पगले से आदमी ने जिसका नाम था गोडसे।
गोडसे ने 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी की हत्या कर दी। इधर देखो, गांधी जयंती हम लोग 2 अक्टूबर को मनाते हैं। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस कहा जाता है, अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। हम लोगों ने इसके पीछे लेखक परिचय देखा था, जो कि शिक्षा और संस्कृति का था। उसके लेखक थे महात्मा गांधी, उन्हीं के बारे में हम लोग देखा था लेखक परिचय। मगर अब बात आई है यहाँ पे सारांश की, तो अब थोड़ा सारांश को भी देख लिया जाए। हमने पिछले मैंने इसी में देखा था कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो थोड़ा इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, थोड़ा इनका बता दे रहे हैं। आप लोग जान जाइए कि ये महात्मा गांधी फर्स्ट क्लास एसी का टिकट लेकर दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे। तो वहाँ का जो अंग्रेज था, वहाँ पे अंग्रेज़ों ने इनको यह कहकर निकाल रहा था कि आप काले हैं, आप इस फर्स्ट क्लास एसी वाले जो भी डब्बा हुआ होता है उसमें नहीं बैठ सकते हैं। तो महात्मा गांधी ने कहा कि देखिए, मेरे पास टिकट है और मैं कानूनी तौर पे इस डब्बे में बैठ सकता हूँ। तो बहुत सारे प्रयास करने के बाद अंग्रेज़ों ने नहीं माना और महात्मा गांधी को खींचकर बाहर उतार दिया। वहीं पे महात्मा गांधी ने एक बात कहा, आज तुम लोग मुझे डब्बे से निकाले हो, मैं तुम लोग को अपने देश से निकालूंगा। इसके बारे में थोड़ा और भी जानकारी प्राप्त लेते हैं, ठीक है। ये महात्मा गांधी का वहाँ से जिंदगी स्टार्ट हुई है। इसलिए हम लोग पीछे भी पढ़े थे कि महात्मा गांधी जी ने अहिंसा का पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। अब यहाँ पे थोड़ा देखेंगे और भी। सबसे पहले जो सारांश में महात्मा गांधी की कुछ अच्छाइयाँ है उसको हम लोग यहाँ पे अंकित किए हैं। देखते हैं, अहिंसक प्रतिरोध का सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा है। यहाँ पे महात्मा गांधी ने बहुत बढ़िया बात बताया है कि बढ़िया शिक्षा क्या है। क्या आप लोग केवल किताबी नॉलेज रट रहे हैं वो बढ़िया शिक्षा है? नहीं। यहाँ पे कहा है महात्मा गांधी ने अहिंसक प्रतिरोध का सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा है। अहिंसक प्रतिरोध होता क्या है सुनिए। आप लोग किसी का हाथ काट रहे हैं, यह हिंसा है। किसी मान लीजिए मुर्गा काट रहे हैं, किसी का हाथ काट रहे हैं, किसी के प्रति बुराई सोच रहे हैं, किसी के प्रति वो सोच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो हिंसा है। अगर इन सभी से आप मुक्त हैं तो होता है अहिंसा। समझ गए ना? तो ये आप समझ जाइए कि अहिंसा का मतलब हुआ कि लड़ाई झगड़ा से बिल्कुल नफरत हो जाना चाहिए, एकदम कुछ ना, और सत्य की राह पे चढ़ना है। बहुत सारे टॉपिक हैं इसमें, उन सभी को गौर से देखेंगे, मगर थोड़ा यहाँ पे अभी इनके बात है। तो ये 1 नंबर हेडिंग है कि अहिंसा प्रतिरोध को महात्मा गांधी ने सबसे बढ़िया शिक्षा कहा है। ये अहिंसक प्रतिरोध तो समझ गए ना, किसी के प्रति बुराई नहीं सोचना है, किसी के प्रति हिंसा नहीं करना है बस, और किताबी नॉलेज से हटकर भी कुछ व्यवहारिक नॉलेज लेनी जरूरी है। इसी को महात्मा गांधी जी ने बढ़िया शिक्षा कहा है। अगला टॉपिक में ध्यान देते हैं कि आत्मा क्या है, सत्य क्या है, प्रेम क्या है, आत्मा की विशेषताएं क्या है। ये बड़ा बढ़िया टॉपिक है। आत्मा क्या है? किताबी नॉलेज लेने से केवल मस्तिष्क का विकास होता है, दिमाग का विकास होता है, मगर आत्मा क्या है, आत्मा का विकास नहीं होता है। तो आपके पास ऐसी शिक्षा होनी चाहिए कि आत्मा क्या है आपको समझ में आए। समझ रहे ना? आत्मा के बारे में यहाँ के मस्तिष्क का विकास हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, मगर आपके प्रति दया का भाव होना चाहिए। आत्मा से आवाज़ें आनी चाहिए, वैसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। आत्मा से आवाज़ें कैसे आएगी समझ जाइए। कोई व्यक्ति कहीं पे गिरा है या कोई जीव जंतु प्यासा है, सपोज हम व्यक्ति पे लेते हैं, कोई व्यक्ति भीख मांग रहा है या कुछ का कहीं कट उठ गया है तो तड़प रहा है। अगर
आपके आत्मा से आवाज़ आती है कि ना इसके साथ गलत हुआ है या भगवान ने इसके साथ बहुत अन्याय किया है, जिस दिन आपके अंदर ये फीलिंग आ जाएगी, समझ जाइए आप एक बढ़िया शिक्षा ग्रहण किए हैं। वह होती है अच्छी शिक्षा। सत्य क्या है? शिक्षा यह होती है कि सही और गलत का परख रख सके। किताबी नॉलेज लेने से तो बार बार हम आपको बताएंगे केवल दिमाग का विकास होता है, मगर सही क्या है गलत क्या है ये पता चलेगा अगर आपके पास व्यवहारिक शिक्षा रहेगी तब। उसके बाद प्रेम क्या है, यहाँ पे है प्रेम, यहाँ पे देख लीजिए प्रेम क्या है, इसको थोड़ा बढ़िया समझेंगे। आप लोग बता सकते हैं प्रेम क्या है? ध्यान दीजिए। कहता लोग कि एक लड़का और लड़की से प्रेम है, प्रेम वो नहीं है। प्रेम होता है भाई बहन का, माँ बाप का। सपोर्टेड, मानिए कि मैं एक टीचर हूँ और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो कोई लड़का अगर मेरे बारे में कुछ कह रहा है या मेरे बारे में गाली दे रहा है, मुझे ही गाली दे रहा है समझ लीजिए, तो आप उसको रोकेंगे कि सर को गाली देगा? तो ये मेरे और आपके बीच का प्रेम भाव है, समझ रहे हैं ना। शिक्षा ऐसी लीजिए कि आपको आत्मा का भी ज्ञान हो जाए, सत्य का भी ज्ञान हो और प्रेम का भी ज्ञान हो। प्रेम के ऊपर हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, मगर आप लोग समझदार हैं, खुद समझ जाएंगे कि प्रेम क्या है। हमने टीचर का उदाहरण बताया, वैसे ही आप लोग समझ जाएंगे। केवल वो लड़का और लड़की में प्रेम हो तो वो अट्रैक्शन है, उसको प्रेम नहीं कहेंगे। प्रेम होता है भाई बहन के साथ, माता पिता के साथ, गुरुजनों के साथ। ये तो आप लोग समझ गए। अगले टॉपिक पे ध्यान देते हैं, सत्य के बल का अनुभव। हम लोग को देखना है कि हमारा जो दिमाग जो है, जो भी मस्तिष्क की शिक्षा ग्रहण किया है वो सत्य पे है कि नहीं, समझ रहे हैं ना। सत्य के बल का अनुभव, सत्य से माने सत्य के रूप में ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं। नहीं तो हिंसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो सब गलत बातें हैं। अगला टॉपिक है कि इंद्रियों का बलपूर्वक उपयोग। इंद्रियों समझिए, इंद्रियों क्या होता है? इंद्रियों होता है हमारे जितने भी अंग हैं, हमारे जितने भी अंग हैं। समझ लीजिए कि हम लोग को आँख है, आँख बलपूर्वक उपयोग। आँख का है कि हमें बढ़िया से उपयोग करना है, सही जगह पे उपयोग करना है। और हम लोग क्या करते हैं कि 24 घंटा में से 12-13 घंटा मोबाइल देखने लगते हैं। क्या ये सही पूर्वक उपयोग कर रहे हैं हम लोग? तो शिक्षा का मतलब यह हुआ, ऐसी शिक्षा ग्रहण कीजिए कि हमारा कौन सा अंग कैसे, हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं जिसका हम लोग गलत उपयोग कर लेते हैं। जैसे हाथ का किसी को मारने में उपयोग कर दिए, क्या ये हमारे कान से हम लोग को बढ़िया बढ़िया चीज़ें सुनना है और हम लोग कुछ गाली वाली सुन लेते हैं। आँख से हम लोग को बढ़िया बढ़िया चीज़ देखना है, बढ़िया बढ़िया के बारे में सोचना है और हम लोग कुछ गलत उल्टा सीधे कर देते हैं। तो ये सब नहीं है। शिक्षा आपके पास ऐसी होनी चाहिए कि इस सब पे मैंने परख सकें, सत्य क्या है, गलत क्या है, आत्मा क्या है, इन सभी के बारे में नॉलेज हो सके। अगला टॉपिक है कि मस्तिष्क के साथ साथ आत्मा की जागृति। अभी पिछले अभी बताए थे कि दिमाग के साथ साथ हम लोग को आत्मा का भी ज्ञान होना जरूरी है, आत्मा की जागृति होना जरूरी है। यानी कि आपका किताबी नॉलेज से तो दिमाग तेज हो रहा है, बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छी बात है, मगर आत्मा का भी विकास होना अनिवार्य है। ये हमारे महात्मा गांधी जी कहते हैं। ये शिक्षा और संस्कृति के बारे में बहुत बढ़िया टॉपिक है और बहुत बढ़िया ये टॉपिक है। इसमें एक एक पॉइंट को हम लोग देखेंगे जो एग्जाम में हम लोग को लड़ेगा। कह रहा है मस्तिष्क के साथ साथ आत्मा की जागृति, यानी कि समझ जाइए कि दिमाग के साथ साथ आत्मा का भी विकास होना जरूरी है। अगला है कि आध्यात्मिक शिक्षा का मतलब आत्मा की शिक्षा। अगर आप आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करते हैं उसका मतलब होता है आत्मा की शिक्षा। ये भी टॉपिक है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि आध्यात्मिक शिक्षा का मतलब क्या होता है। तो आत्मा की शिक्षा यानी हम लोग को वैसा ग्रहण करना है, शिक्षा ग्रहण करना है जो हमारे आत्मा से रिलेटेड हो, समझ रहे हैं ना। यानी कि हमारे दिमाग के साथ साथ हमारा हृदय भी, हमारा आत्मा भी काम करे सही ढंग से, ठीक है। और सही क्या है गलत क्या है इसका परख रख सके। उसके बाद केवल बुद्धि, घटिया एवं एकांकी।
समझ जाइए, केवल बुद्धि घटिया एवं एकांकी। अगर आपके पास केवल बुद्धि है, दिमागी बुद्धि, एकदम घटिया है। हम नहीं बोल रहे, महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं। यहाँ पे महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं कि केवल आपके पास बुद्धि है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मा आपकी जागृति नहीं है, जागृत नहीं है, तो ये सब घटिया है, एकदम ये सब बात घटिया है। समझ रहे ना? एकांकी माने एक तरफा समझ लीजिए। केवल इसी का विकास होना ये मामूली बात नहीं है, ये सब बेकार है, घटिया है। केवल दिमाग आपका विकास कर रहा है, केवल बुद्धि आपका दिमाग से हो रहा है, तो एकदम ये घटिया है। ये महात्मा गांधी जी ने अपने चैप्टर में बताया है। अगले टॉपिक में ध्यान देते हैं कि शिक्षा, शरीर, शिक्षा में यहाँ पे लिखे हैं शरीर, बुद्धि, आत्मा। शिक्षा वही व्यक्ति ग्रहण करता है जिसके पास, उन्हीं को ग्रहण करना चाहिए जिसके पास, या शिक्षा कह सकते हैं तो शिक्षा उस व्यक्ति को ग्रहण करता है जिसका शरीर, बुद्धि और आत्मा तीनों जागरूक हो। समझ रहे हैं बात को? फिर से ध्यान दीजिएगा। शिक्षा, शरीर, शिक्षा में ऐसे हेडिंग डाले हैं शरीर, बुद्धि, आत्मा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो उसका शरीर भी बढ़िया होना चाहिए। एकदम ये ना हिल डुल रहा है अब एकदम, वैसा नहीं। या नहीं तो 85 साल का हो गया है, 45 साल का हो गया है और अभी तक वो पढ़ाई कर रहा है, वो सब गलत बात है। उसके बाद बुद्धि, शिक्षा जब आप ग्रहण कर रहे हैं तो आपका बुद्धि का विकास होना चाहिए, साथ साथ आत्मा का भी विकास होना चाहिए। यहाँ पे इस सारांश में थोड़ा सा और भी टॉपिक है, 2-4-3 लाइन का, उसको भी हम लोग आगे देख लेंगे, ठीक है? तो थोड़ा अगले वाले टॉपिक को देख लेते हैं। तो अब देखते हैं अब अगले टॉपिक पे। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि तस्कारी सिखाना आवश्यक है। शिक्षा और संस्कृति के आधार पे जो लेसन है, इसके लेखक तो सबको जानता है कि महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी यहाँ पे बताए हैं कि तस्कारी सिखाना आवश्यक है। तस्करी नहीं बोले, तस्करी माने होता है लेन देन, तस्कारी सिखाना आवश्यक है माने मतलब समझो। तस्कारी माने हो गया कि तुम लोग समझ जाओ कि तस्कारी मतलब कि तुम्हारे पास शिक्षा के साथ साथ, जैसे तुम मैट्रिक पास किया, पढ़ाई के साथ साथ तुम्हारे पास कुछ व्यवहारिक नॉलेज भी होने चाहिए। समझ रहा है? कुछ टेक्निकल नॉलेज भी, उसको कहते हैं तस्कारी नॉलेज। वो सीखना जरूरी है। एग्जाम्पल में सर, एग्जाम्पल माने फॉर एग्जाम्पल तुम लोग मान लो कोई मैट्रिक पास कर लिया लड़का। कोई लड़का इसलिए पढ़ता है कि वो मैट्रिक के पास हो जाए। अगर तुम पढ़ाई कर रहा है तो पूरी शिद्दत से करो कि तुम्हारे जो माँ बाप का पैसा बर्बाद ना हो। नहीं तो इसके अगर तुम मिला के पढ़ रहा है सही मनमुटाव से, तो तुमको मैट्रिक के एग्ज़ाम देने के बाद तस्कारी सिखाना आवश्यक है। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि जैसे तुम मैट्रिक पास करो, तुम कोई अपना व्यवहारिक नॉलेज ले लो। फॉर एग्जांपल अभी बता रहे हैं कि जैसे कि कोई अपना हाथ का इल्म, कोई पेंट करना सीख गया, कोई ड्राइविंग सीख गया, कुछ भी सीख गया, कोई चित्रकारी सीख गया, माने ये सब होते हैं व्यवहारिक नॉलेज। तो ये लेना आवश्यक है। किसके अनुसार? महात्मा गांधी जी के अनुसार, जो कि सही है जी। कुछ रोजगार, कब तक माँ बाप पे डिपेंड रहेंगे? मैट्रिक एग्जाम हो गया उसके बाद माँ बाप से पैसा मांगेंगे तो शर्म नहीं आएगा? इसलिए खुद पे डिपेंड हो जाना है। समझ रहे हो ना? खुद के पैसे से पढ़ाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो अगला हेडिंग है शिक्षा पद्धति। शिक्षा पद्धति कैसी होनी चाहिए? मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास होना चाहिए। शिक्षा पद्धति तुम्हारी ऐसी होनी चाहिए कि तुम्हारा मस्तिष्क भी यानी दिमाग भी और आत्मा भी दोनों उच्चतम विकास करे। यानी कि तुम कह सकता है कि और दिमाग और आत्मा का दोनों विकास हो, जितना महान से महान विकास हो, वैसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। ये टॉपिक ही है शिक्षा और संस्कृति। तो शिक्षा के साथ साथ हम लोग को थोड़ा संस्कारिक बातों पे भी चलना है और कुछ संस्कारी बातें भी सीखेंगे जो कि हम लोग को आत्मा से निकलती है। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने कहा है कि हमारे दिमाग के साथ साथ
आत्मा का भी ज्ञान होना जरूरी है। उसका ये तो समझ गए ना कि शिक्षा पद्धति ऐसी होनी चाहिए जो दिमाग के साथ साथ आत्मा का भी उच्चतम विकास हो। समझ गया। अगला हेडिंग देखते हैं। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। किसने कहा है? महात्मा गांधी जी ने। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, ये बात बोलिए महात्मा गांधी ने। अब ये अगला देख लेते हैं कि पश्चिमी, अगला टॉपिक है पश्चिमी सभ्यता के खिलाफ थे महात्मा गांधी। जो पश्चिमी सभ्यता हुई थी उसके खिलाफ थे कौन? महात्मा गांधी। इन्होंने बहुत सारे सत्याग्रहण किया है, बहुत सारे कुछ भी किए हैं, बहुत सारे आंदोलन किए हैं, मगर ये पश्चिमी सभ्यता के खिलाफ थे। सभ्यता सत्याग्रह होता क्या है थोड़ा जान लो। सत्याग्रह मन होता है सत्य के आधार पे आग्रह करना, सत्य के आधार पे आग्रह करना। और हम लोग लेखक परिचय में पढ़े भी थे कि महात्मा गांधी का जो हथियार था वो सत्य और अहिंसा था। वो जिंदगी में कभी भी ये नहीं कि लाठी भाला उठाकर जंग जीत जाओ, वो ये सब का प्रयोग नहीं करते थे। वो सत्य और अहिंसा का ही प्रयोग करते थे। हो गया, ये था हमारा सारांश। अगर इसमें कुछ छूटा भी हो तो फिर से देख लेंगे, मगर हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए इतना सारा टॉपिक काफ़ी है। अब इतना सब टॉपिक को तुम एक बार रिवीजन मार लेगा ना तो तुम्हारा एक भी ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब हम लोग अगले वीडियो में इसका सब्जेक्टिव देखेंगे, ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, जय हिंद।